ये छोटे एप्पल, एक्चुअली दोस्तों ये एप्पल नहीं है, ये एप्पल बेर है। और आज हम लोग इसी की दुनिया में, शानदार दुनिया में, जादुई दुनिया में बोलूँगा दोस्तों, क्योंकि मुझे ये जादू की तरह लगता है। बगीचा जब भी कोई लगाता है किसान, तो वो ये सोचता है कि हमको 3 साल, 5 साल, 8 साल वेट करना पड़ेगा, उसके बाद हमको आउटपुट मिलेगा। लेकिन यहाँ पर तो ये 10 महीने भी कंप्लीट नहीं हुए हैं। से ही इसने फल दे दिया पहले साल में। हाँ, तो रिस्क का तो कोई काम ही नहीं है कि काफी लंबे टाइम तक फसल नहीं मिली खेत से, या ऐसा हुआ कि उन्होंने कहा 3 साल तक फसल नहीं आई। हाँ, जैसे तो दूसरे बगीचे में होता है, दूसरे बगीचों में होता है। तो ऐसा ये पहले साल से कुछ भी तो इसने दिया। हाँ, मतलब अपन ये मान रहे हैं कि कुछ भी जो भी निकला, चाहे 5 किलो 10 किलो पौधे ने फल दिया, बिल्कुल, तो कुछ भी तो निकला उस पे, तो अपने को भरोसा भी हो गया कि चलो। हाथ में आप देख रहे हैं ये छोटे एप्पल, एक्चुअली दोस्तों ये एप्पल नहीं है, ये एप्पल बेर है। और आज हम लोग इसी की दुनिया में, शानदार दुनिया में, जादुई दुनिया में बोलूँगा दोस्तों, क्योंकि मुझे ये जादू की तरह लगता है। ये देखिए इतना सा पौधा जिसमें पत्तियों से भी ज़्यादा यहाँ पर आपको बेर लगी हुई दिखाई देंगी। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इस जादुई दुनिया को कैसे बसाते हैं, इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। और क्या इसका टोटल इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, क्या इससे इनकम हो सकती है, किस प्रकार से खेती की जा सकती है, कहाँ कहाँ की जा सकती है, डिटेल में चर्चा करेंगे। इस फील्ड के ऑनर भी हमारे साथ मौजूद हैं, तो इनसे बात करते हैं और डिटेल में चर्चा करते हैं एप्पल बेर की खेती के बारे में। नमस्कार सर। नमस्कार। एक शॉर्ट में परिचय दे दें सर आपका। जी, मैं राजकुमार पटेल, ग्राम जामनी गुर्जर, तहसील खालवा, जिला खंडवा, मध्य प्रदेश। तो ये बगीचा जिसमें हम खड़े हैं, कितना समय हो चुका है इसको अभी लगे हुए? इसको अपन ने मार्च 2022 में लगाया है और आज 23 जनवरी 2023, लगभग 1 साल भी पूरा नहीं हुआ है। और इसने फल देना चालू कर दिया है। और ये फल की स्थिति देखिए, बहुत शानदार है, बहुत शानदार, बढ़िया है ना। यहाँ पर ये देखिए दोस्तों, पत्तों से भी ज़्यादा ये फ्रूट यहाँ पर लगे हुए हैं। ये मुझे जादू की तरह लगता है दोस्तों, बिल्कुल जादू की तरह। लेकिन हम डिटेल में चर्चा करेंगे कि ये जादू कैसे करते हैं। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर मैं जब आया था 6 महीने पहले, तब सर से मिला था और सर ने बोला था कि ये इसी टाइम फ्रूटिंग देने वाला है और इतनी ज़बरदस्त फ्रूटिंग देने वाला है कि इसको बिल्कुल टमाटर की तरह बांधना पड़ेगा। वाकई यहाँ पर आप फ्रूटिंग देखिए, ये देखिए इसको बांध रखा है यहाँ पर, ये देखिए कितनी ज़बरदस्त फ्रूटिंग यहाँ पर दिखाई देती है। सर ये बताएं कि भारत के अंदर किन किन राज्यों में इसकी खेती की जा सकती है? बेर की खेती लगभग सभी राज्यों में की जा सकती है। बस इसमें यह है कि जहाँ बर्फ गिरता है वहाँ पर नहीं की जा सकती, बाकी सभी राज्यों में की जा सकती है। जी। आपको ये लगाने का आइडिया कहाँ से आया? जी, ये हमारे एक परिचित है महाराष्ट्र के, दीपक भाई, हाँ, आकोट के। हाँ। उन्होंने ये आइडिया दिया कि आप एप्पल बेर की खेती करें। हाँ। तो उन्हीं के जरिए अपन ने पौधे बांग्लादेश से मंगवाए और इसकी खेती डेमो के तौर पे अभी 1-1.25 एकड़ लगाया है। हाँ। इसके बाद और इसका फ्रूटिंग देख के और बढ़ाएंगे। 1 एकड़ का ये एरिया है दोस्तों। 10वां महीना चल रहा है, ये रनिंग में है अभी इस बगीचे को लगाए हुए। और यहाँ से अभी एक कटिंग ऑलरेडी ली जा चुकी है। सर वो पहली कटिंग कितने क्विंटल की थी? वो पहली कटिंग अपन ने अभी इसकी 6 कुंटल की ली है। और अभी आपको क्या लगता है, मतलब एक्सपेक्टेड और कितना इसमें से आउटपुट निकल सकता है? अभी और 10 कुंटल के आसपास निकल सकता है। क्या डिस्टेंसिंग पर इसको लगाते हैं सर? ये इसकी लाइन से लाइन की दूरी है 12 फीट और पौधे से पौधे की दूरी लगभग 6 फीट। 6 फीट के लगभग है। तो इसके अलावा जैसे सर मैं ये एप्पल बेर पहली बार ही देख रहा हूँ, मतलब बिल्कुल ही ये एप्पल की तरह कलर है, एप्पल की तरह टेक्सचर है, एप्पल की तरह शेप है दोस्तों इसका। ये देखिए बिल्कुल छोटा एप्पल आपको दिखाई देगा। तो ये आपने इंपोर्ट करवाई है सर? ये पौधे जो हैं ये इंपोर्ट करके डायरेक्ट यहीं पे ग्राफ्टिंग करवाई है? नहीं, पौधे इंपोर्ट किया है उसका। पौधा ही इंपोर्ट होके आता है, जो मतलब इसके अंदर ग्राफ्टिंग कंप्लीट आती है वहीं से। अच्छा, ग्राफ्टिंग भी की हुई आती है, कंप्लीट आती है। इस फसल के बारे में और बताएं सर कि ये किस किस प्रकार की सॉइल में ली जा सकती है? ये हर प्रकार की सॉइल में ली जा सकती है, हल्की से हल्की भूमि में भी ली जा सकती है। हाँ, जैसे अभी हम देख रहे हैं ये ज़्यादा भारी है नहीं, मतलब जैसे सोयाबीन और चने के उससे देखें तो बिल्कुल कमज़ोर ज़मीन है। लेकिन यहाँ पर बेर की फ्रूटिंग दोस्तों आप देख रहे हैं बहुत दमदार है। इसमें कितने पौधे लगे हुए हैं सर 1 एकड़ के एरिया में?
लगभग ये 550 पौधे लगे। 550 पौधे लगे हुए हैं। और क्या इन्वेस्टमेंट आता है टोटल इस फसल को लगाने के लिए? इसका पौधा लगभग मान के चलो 70 रुपये का पौधा आया है और 10 रुपये लगाने के लिए, लगाने का लगभग, मतलब गड्ढा खुदाई वगैरह पौधा रोपने का लगभग 10 80 रुपये में ये लगभग कंप्लीट हो जाता है। और इसके बाद में सर ये बीच में खाली जगह बहुत दिखाई दे रही है, हाँ। तो इसमें आप इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं क्या? हाँ, इसमें कर सकते हैं अपन, इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं इसमें। हाँ, धनिया हुआ, पालक हुआ, स्ट्रॉबेरी हुई, या इस टाइप से कुछ भी लगा सकते हैं, छोटी फसलें। और अभी इसकी कोई कटिंग छटिंग मुझे दिखाई दे नहीं रही है, मतलब प्रूनिंग वगैरह इसकी होती है कि नहीं सर इस पौधे की? इसकी प्रूनिंग कटिंग होगी सीधे फल लेने के बाद, मतलब फल की पूरी तुड़ाई हो जाएगी। हाँ। इसके बाद इसको कटिंग कर देंगे और फिर ये सीजन पे और फल देगा। मतलब ये प्रूनिंग नहीं होती, इसकी कटिंग होगी। कटिंग किस प्रकार से होती है सर इसकी? कटिंग सीधे लगभग 1 फीट ऊपर से, जमीन के मतलब 1 फीट ऊपर से तने को यहाँ से, हाँ, पूरा तना यहाँ से काट देंगे। बिल्कुल। और उसके बाद में वापस नई इसमें वापस शाखाएं आएगी इस पे। और ये पहले साल का जो इसका आउटपुट रहता है वो लगभग 10-12 क्विंटल का 1 एकड़ से। हाँ, मान के चलो कि 12 कुंटल पहले। और दूसरे साल क्या एक्सपेक्टेड रहता है इसका? 1 कुंटल एक पौधा, दूसरे साल तीसरे साल में 1 कुंटल निकाल देता है। हाँ, क्योंकि अभी तो ये सिंगल लगा हुआ है, उसमें यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त लगी हुई है, तो बाद में जब काटेंगे तो बहुत सारी ब्रांचेस निकलेंगी इसकी। और इसके लगा देने के बाद में क्या मेंटेनेंस पर खर्च होता है? जैसे अभी तक 10 महीने में क्या खर्च हुआ है, क्या इसमें किया गया है, फर्टिगेशन में बताएं। मेंटेनेंस में एक बार DAP दिया था इसको, हाँ, और एक स्प्रे किया है, और इसके बाद ये ट्रैप लगाए हैं फल मक्खी के लिए। हाँ, ये मेलन फ्लाई, हाँ, ये ट्रैप लगाए हैं ताकि इससे फल पे, मतलब फल पे कोई भी वगैरह नहीं आए, फ्रेश रहे बिल्कुल फल। हाँ, वो जैसे मक्खी अगर मार देगी डंकी तो खराब हो जाएगा। विशेष खर्च नहीं है इस पे, मतलब इसमें केवल इतना ही काम किया गया है, DAP डाला गया है, ये ट्रैप्स कुछ लगाए गए हैं जी। इसके अलावा कोई खर्च फर्टिगेशन पे नहीं है। इसके अलावा स्प्रे पे आपने क्या इसमें लिया? स्प्रे कुछ लिया गया है इसके लिए या फिर नहीं लिया जाता है? स्प्रे में तो एक कीटनाशक लिया था फूल के टाइम पे, बाकी फिर उसको कोई जरूरत लगी नहीं, फ्लावरिंग स्टेज कोई समस्या दिखी नहीं तो उस पर स्प्रे किया नहीं। मतलब मेंटेनेंस तो दोस्तों लगभग जो है वो जीरो है, लगभग जीरो है, क्योंकि और इसके अलावा सर इसका सिंचाई मैनेजमेंट बताएं, मतलब इसमें सिंचाई कितनी देना पड़ती है, कौन से महीने में इसकी प्लांटेशन करना बेहतर होती है? इसका प्लांटेशन मार्च में ही किया जाए। मार्च में करेंगे तो ही बेहतर है। मार्च में करेंगे बहुत बढ़िया रहेगा। हाँ। गर्मी भर उसको पानी दो 1 साल। हाँ। इसके बाद दूसरे साल तो मार्च के बाद पानी देने की जरूरत नहीं है। हाँ, क्योंकि हमारे यहाँ ज़्यादातर ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर अप्रैल में पानी नहीं है, तो मतलब ये उस टाइम भी सक्सेस हो जाएगा। टाइम भी बहुत बढ़िया सक्सेस रहेगा ये। इसी उद्देश्य से लगाया है अपन ने कि अपने यहाँ पानी की कमी है। मतलब दोस्तों ये जहाँ पर पानी की व्यवस्था भी नहीं है वहाँ पर केवल आपको 1 साल, जैसे मार्च में लगाएंगे तो डेफिनेटली पौधे छोटे होंगे। जब लगाए थे जब इसकी क्या हाइट होती है सर वैसे? ये लगभग 6 इंच का पौधा, 6 इंच के आसपास के ये पौधे हैं, तो डेफिनेटली हमको इसमें जो गर्मी का सीज़न है तब तो हमको इसमें सिंचाई लेनी पड़ती है, उसके बाद से हमको इसमें कोई सिंचाई नहीं लेना पड़ती। इसके बाद में सर इसमें एक और चीज़ बताएं, रिस्क क्या है इस खेती में? रिस्क बताएं इसके बारे में, रिस्क है या नहीं है? रिस्क अभी तक तो ऐसा कोई महसूस हुआ नहीं कि इसमें कोई रिस्क है। हाँ हाँ, क्योंकि लगाते से ही इसने फल दे दिया पहले साल में। हाँ, तो रिस्क का तो कोई काम ही नहीं है कि काफ़ी लंबे टाइम तक फसल नहीं मिली खेत से, या ऐसा हुआ कि उन्होंने कहा 3 साल तक फसल नहीं आई। हाँ, जैसे दूसरे बगीचे में होता है, दूसरे बगीचों में होता है। तो ऐसा ये पहले साल से कुछ भी तो इसने दिया। हाँ, मतलब अपन ये मान रहे हैं कि कुछ भी जो भी निकला, चाहे 5 किलो 10 किलो पौधे ने फल दिया, बिल्कुल, तो कुछ भी तो निकला उस पर, तो अपने को भरोसा भी हो गया कि चलो वैरायटी भी देखने को मिल गई कि कैसा फल मिलेगा। हाँ, ये सब चीजें तो मतलब इस पे रिस्क का तो कोई कालम ही नहीं है। हाँ, ये अपने यहाँ के हिसाब से तो बहुत ही सूटेबल है। यहाँ पर पानी नहीं है, वहाँ पर लगाना बहुत सूटेबल है, बहुत जबरदस्त फसल है। इसका क्या मिनिमम और मैक्सिमम रेट्स मिलते हैं, मार्केट रेट्स अभी का आप बताएं सर, इसके क्या रेट्स पर ये गई है? अभी का लगभग 22 रुपये चल रहा है, और कुछ लोगों ने, कुछ किसानों से जिनसे बात हुई उन्होंने 35 रुपये भी दिया, 30 रुपये भी दिया, तो इस टाइप से 20 रुपये मान के चलो, कम से कम 20 एवरेज। हाँ, मतलब ये जाएगा ही, 20 रुपये किलो जाएगा ही। तो इसमें ऐसा होता है क्या सर, ये मंडी में सेल की गई है या फिर ये किसी एजेंट को सेल की गई है? यहीं पे सीधा सेल किया गया है, खंडवा मंडी में ही सेल, एजेंट के थ्रू ये सेल किया गया है, सीधा उन्होंने यहीं से ले गए। अच्छा, यहीं से लेगा, अपने को कोई इसमें अपने को ज़्यादा झंझट नहीं है। सर इस वेराइटी को प्रॉपर क्या बोलते हैं, इसके बारे में बताएं। ये जो है, हाँ, ये बॉल सुंदरी वेराइटी है।
बॉल सुंदरी जी। और इसमें कुछ कंपनी का भी कुछ रहता है, कौन सी कंपनी नहीं, का है? कंपनी का ऐसा कुछ नहीं, बॉल सुंदरी वैरायटी है। हम्म। ये तो अच्छी नर्सरी से खरीदो, बस उसका वही है कि अच्छे पौधे वो दे, बाकी तो मतलब नर्सरीज को इंपोर्ट करवाती है, उनके थ्रू ये यहाँ लगाया जाता है। तो इसमें लगाने के लिए सर क्या मतलब गड्ढे वगैरह किस प्रकार से करने होते हैं, किस प्रकार से इसको लगाया जाता है? बिल्कुल, पौधा छोटा है तो लगभग 2 गेती मार के और उसको, अच्छा, मतलब कोई उसमें भी कोई हेडेक नहीं है, विशेष वो नहीं है। हाँ हाँ। क्योंकि यदि बड़ा पौधा रहता है, बड़ी जड़ें वगैरह रहती है, तो उसको अपन ज़्यादा गहराई वाला गड्ढा खोदेंगे, बाकी इसमें कोई वैसा विशेष नहीं रहता। इसके बाद में सर ये बंधाई के बारे में बताएं, ये बंधाई क्या हर साल हमको इस प्रकार से ये बंधाई करना होती है, क्योंकि बाद में तो पौधे बहुत ज़्यादा फैल जाएंगे? नहीं, हर साल इसकी बंधाई में ये है कि ये जो है तार वगैरह बांधने की जरूरत नहीं रहती है, सीधे बांस की लकड़ी लगा के उसको और बंच करके बांध देते हैं उसको। अच्छा, मतलब इसको पूरी को बंच करके बांध देते हैं, क्योंकि ये डालें अच्छी मोटी हो जाएगी। हाँ हाँ हाँ, पतली पतली डालें, इसलिए उसको लटकाना पड़ रहा है। सर इसका ओवरऑल इन्वेस्टमेंट प्रति एकड़ का होता कितना है? टोटल सारी चीज़ें मिलाकर सेल करने तक का जो इन्वेस्टमेंट आता है वो कितना आता है? इसका इन्वेस्टमेंट लगभग 60 से 65 हज़ार रुपये के आसपास जाता है। इसमें वो पौधे भी आ गए और वो लग भी गए, मतलब इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज़्यादा नहीं है? ज़्यादा नहीं, और खेत भी खाली रहता है बहुत सारी। दोस्तों यहाँ पर मैं जहाँ तक देख रहा हूँ दोस्तों, यहाँ आकर मैंने ये डिसीजन लिया है कि मैं खुद यहाँ एप्पल बेर अपने फील्ड पर लगाऊंगा। आगे आने वाले सालों में आप ज़रूर चैनल पर देखेंगे, क्योंकि ये मुझे बहुत मोटिवेट कर गई है दोस्तों, क्योंकि ये जादुई दुनिया बसाना मैं भी चाहता हूँ। इसकी एक और चीज़ सर मैं जानना चाहता था, इसकी और कौन सी वेराइटीज़ होती हैं? मतलब आपने ये सिलेक्ट की है, इसके पीछे भी कोई कारण है? यहाँ पर ये सिंगल वेराइटी लगी हुई है या फिर और भी कोई है? इसमें जो है इसका फल काफ़ी बड़ा है ना। इसका फल मान के चलो कि 70-80 ग्राम का एक फल मिलेगा इसके, मतलब इस वैरायटी में। हाँ, मतलब टेस्ट में, हाँ, जैसे दूसरी वैरायटियां हैं उनके, हाँ, ग्रीन एप्पल बेर मैंने जैसे देखी है, ग्रीन वाली है, हाँ, वो इससे बड़ी है, बाकी उसमें बिल्कुल टेस्ट नहीं आता नहीं है, नहीं आता इसमें टेस्ट भी है ना। तो इसलिए ये वैरायटी टेस्ट के कारण चुनी गई है। फिर इसमें मिस इंडिया एक वैरायटी आती है, हाँ, उसका फल लगभग बहुत छोटा, मतलब इसके आधा होता है, 40-50 ग्राम के आसपास। तो वो छोटा फल होने के कारण उसका चूज नहीं किया गया। इसका अच्छा, हाँ, बड़ा फ्रूट है, उसकी हार्वेस्टिंग भी आसान है और हर चीज़ भी अच्छा है। टेस्ट तो मैंने भी देखा है सर, ज़बरदस्त है। और सर अगर कोई किसान लगाना चाहे तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत अच्छी वैरायटी है ये एप्पल बेर की, और ये डेमो के रूप में है। आए किसान पहले देखे और फिर लगाए। बिल्कुल, यहाँ आ सकते हैं दोस्तों, अगर आप देखना चाहें तो आ सकते हैं, देख सकते हैं, क्योंकि ये तो बिल्कुल लाइव लगा हुआ है यहाँ पर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने ये कीमती समय दिया और यहाँ आके मुझे बहुत खुशी हुई है सर, बहुत मोटिवेट हुआ हूँ मैं। दोस्तों आप भी मोटिवेट हुए हैं क्या? कमेंट करके मुझे बताना मत भूलिए, और इस वीडियो को दबा के शेयर करना है, पूरे भारत में पहुँचाना है इस वीडियो को। आप सपोर्ट करते रहेंगे तो इस प्रकार के धमाकेदार वीडियोज़ लगातार आपको मिलते रहेंगे फार्मिंग तकनीक पर। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप करते रहें मेहनत और देखते रहें फार्मिंग तकनीक। धन्यवाद।